धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज हमसे मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक जमाना था सन्नी देओल का, यानी कि धर्मेंद्र के छोरे का। हर फिल्म में मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था। लेकिन हर चीज का अंत होता है, खत्म हो गया। अब राजनीतिक तौर पर भी उसने उभरने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई वजूद बाकी बचा नहीं है। लेकिन 2014 के बाद से लगता है सन्नी देओल वाला काम नरेंद्र मोदी ने ले लिया है। हर जगह नफरत फैलाई जा रही है, हर जगह आग लगवाई जा रही है, मारने काटने की बातें हो रही हैं, मस्जिदों को तोड़वाया जा रहा है, हर हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि नफरत फैलती रहे और तमराज किलबिश का साम्राज्य कायम रहे। जी हां, तमराज किलबिश का साम्राज्य कायम रहे। ये बात मैं इतनी शिद्दत से क्यों कह रहा हूं? माह रमजान का महीना चल रहा है। मुसलमान इस पवित्र महीने में पूरे महीने रोजे रखते हैं। एक खास नमाज यहां अदा की जाती है रात में, जिसको नमाज तरावी कहा जाता है। उसको पढ़कर जब लोग लौट रहे हैं तो उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चाकू दिखाकर उनसे धर्म विशेष के नारे लगवाए जा रहे हैं, वही जेएसआर वाले नारे। यही नहीं, घर से निकाल कर, पीट पीट कर, चाकू से गोद कर बाप के सामने नमाजी लड़के की हत्या तक कर दी जा रही है। और ये सब संयोग नहीं है, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में ये सब हो रहा है। एक खबर गुजरात से आई है और दूसरी मध्य प्रदेश से आई है। बोलती हुई तस्वीरों की जुबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं गुजरात का। गुजरात तो आप जानते ही हैं, यहीं का वो विकास मॉडल है जिसको 2014 के बाद पूरे देश में जो है लागू करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरफ दंगे, बवाल, कत्लेआम, नफरत, सब चीज़, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं संस्कारी कुछ भी। तो यहाँ रमज़ान के महीने में अहमदाबाद का जो इलाका पड़ता है बतवा, वहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें खुद वहाँ के लोगों की ज़बानी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मेहदी है। अभी वटवा में मोटा चुनारावास में अभी एक बनाव बना है। कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। अभी लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, तरावी पढ़ के निकल रहे हैं, तो लोग उन पे पत्थर मारा कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत गलत शब्द बुलवा रहे हैं, उनको छुरी की धार पे कुछ बुलवा रहे हैं। अभी माहौल ऐसे ही ख़राब हो रहा है, तो अभी उनका क्या इंजाम होगा? अभी यहाँ पे आके हमने केस करा, किसी का नाम नहीं लिया गया था, हमने नाम लिखवाया तो उनका नाम अननोन पर्सन में लिखा गया। तो उस चीज़ के लिए क्या होगा? अभी वहाँ पे कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। अभी बच्चे वहाँ से निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं वहाँ पे कोई किसी को हैरान नहीं कर रहा है। अभी वहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो देवी पूजक हैं, वो लोग मुंह पे मास्क पहन के निकलते हैं, सबके घरों में पत्थर मार रहे हैं। जो इंसान टोपी पहन के निकल रहा है, जो नमाजी इंसान है, उन लोगों को पत्थर मारे जा रहे हैं। तो उस चीज़ का क्या अंजाम होगा? तो क्या मांग रही है आपकी? हम लोग ये मांगनी है कि अभी जब तक रमजान चल रहा है, जब तक ईद के 3 दिन चल रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बिठाया जाए जिससे वहाँ का माहौल खराब ना हो। वहाँ के लोग जो निकल रहे हैं, जो इन लोग की फैमिली है, जो औरतें हैं, वो सेफ रहें, उनके घर में सेफ रहें। वहाँ पे कोई जात का कोई तकलीफ ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, माहौल एकदम शांति से बना रहे। ऐसा पहले कभी हुआ है? पहले हर साल यहाँ पे होता है, हर रमजान में ये चीज होती है, लेकिन कोई इसकी आवाज नहीं उठाता। उनके नाम से अभी फरियादी की गई है। जब हमने एक्शन लिया गया, जब इतनी सारी वीडियोस बनी है, तब जाके हुआ। लेकिन पहले हमने आके यहाँ पे हम लोग 1 घंटा बिगाड़ के खड़े थे यहाँ पे, लेकिन उनका नाम नहीं लिख रहे थे। उनका नाम अननोन पर्सन में नाम लिखा जा रहा था। तो अब क्या यहाँ माहौल शांति वाला? अभी माहौल शांत का लग रहा है, लेकिन अभी हमें आगे का कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होता है। हर बार ये चीज कही जाती है, हम लोग को आसरा, हम लोग को दिलासा दिया जाता है कि अब सब सही रहेगा, लेकिन कभी ये सही नहीं रहता। उन लोग को कभी सजा नहीं मिलती है, उन पे 151 लगा के उनको 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज से हम लोग को अब संतुष्टि नहीं होगी। उन लोग को बड़ी से बड़ी सजा दो, क्योंकि वो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, उसमें फिर नाम हम सबका बदनाम हो रहा है। सुन लिया आपने, क्योंकि संस्कारी तब तक संस्कारी नहीं बन पा रहे हैं जब तक वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ मारपीट ना करें, जब तक वे दूसरे के धर्मस्थल पर जाकर जो है बदतमीजी ना करें, तब तक वो धार्मिक नहीं बन पा रहे। संस्कारी टाइप के जो लोग पैदा किए गए हैं 2014 के बाद, जिन्हें आप ज़ॉम्बी भी कह सकते हैं, चलते फिरते उनके दिमाग के अंदर एक तूफान भरा रहता है। तो मुस्लिम नमाज पढ़ के अगर आ रहे हैं तो उनके ऊपर पत्थर मारा जा रहा है, चाकू से हमले किए जा रहे हैं, चाकू दिखाकर उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। और संस्कारी जो पुलिस 2 मिनट में मुसलमानों का जुलूस निकालने पर तुल जाती है, 2 मिनट में मुसलमान नौजवानों को पकड़ के लेके उसी इलाके में जाती है जहाँ पर वारदात हुई होती है, और उनको डंडे मारती है वहीं पर उसे खंबे से खड़े करके, और उनसे बुलवाती है कि अब नहीं करेंगे, और उनके घर पर बुलडोजर चलाती है। वो पुलिस अब यहाँ खामोश है, क्योंकि सरकार जब साथ है तो पुलिस की क्या बात है। अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी है साहब भोपाल।
बड़ा झीलों का शहर कहा जाता था, लोग बड़ा खूबसूरत शहर इसको मानते हैं, दुनिया से घूमने देखने इसको आते हैं, लेकिन संस्कारी जब सत्ता में बैठे हों तो क्या खूबसूरत शहर और क्या फिर बाकी दुनिया, हर जगह आग लगा कर ही छोड़ेंगे। बीडीए यहाँ का एक इलाका पड़ता है, यानी कि भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी की कॉलोनी है। वहाँ पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम अदनान था, उम्र उसकी 22 साल। ये मोटर मैकेनिक का काम करता था। मोटर मैकेनिक में आप समझ लीजिए टू व्हीलर मैकेनिक का काम किया करता था। नमाज पढ़कर जुमे जो है तरावी की अपने घर पहुंचा और उसके बाद जो है पड़ोस में रहने वाले 4 संस्कारी, जिसमें से एक का नाम शुभम बताया जा रहा, एक का नाम राजू सोलंकी बताया जा रहा है, एक का नाम लक्की बताया जा रहा है, एक का नाम हमारे पास है नहीं, वो इसे बुला के ले गए इसके पिता के सामने, क्योंकि पिता ने कहा यही बात करो, तो पिता के सामने इसको पीटा और चाकू मार मार कर इसकी हत्या कर डाली। सुन लीजिए पीड़ित पिता की जबानी। ये जो क्वार्टर में जो मर्डर हुआ अदनान नाम का, इसके अंदर मेन रोल इन चारों का रहा है। एक तो राज सोलंकी है मेन, उसके बाद उसके दोनों भाई है। शुभम उनका भांजा है जिसने छुरी उसको मारी है, राज सोलंकी और लक्की सोलंकी, और उसका जो एक और भाई है शुभम सोलंकी। ये चारों उसको बुला के घर से लेकर गए। वालिद साहब ने उनको ये कहा है छुरी शुभम ने उन चारों ने मिलकर उसको मारा है। हम लोग यहाँ गांधीनगर थाने में मौजूद है। पुलिस प्रशासन ने पूरी हमारी तरह साथ दिया। उन्होंने भरोसा जताया है कि पूरी तरह से उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुन लिया आपने पीड़ित पिता को। अब आपके सामने पुलिस का बयान रखते हैं, और उस संस्कारी पुलिस का बयान रखते हैं जो 2 मिनट में यहाँ बुलडोजर चला रही है, जुलूस निकालती है, मुंह काला कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है, सब जगह ले जाकर माफी मंगवाती है। वो पुलिस यहाँ किस तरीके का बयान दे रही है, इस पुलिस वाले के हलक से सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कार्रवाई क्या करेगा। ये गांधीनगर थाना क्षेत्र में बीडीए के कॉलोनी है। छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। वहाँ पर 2 परिवारों के बीच आपस में किसी बात को लेके विवाद हुआ, और इस विवाद में जो है एक व्यक्ति को जो है वो गंभीर चोटें आई, उसको हॉस्पिटल भिजवाया है। अभी हॉस्पिटल में है, अभी हालात का पता लगा रहे हैं। हम लोग मौके पर पहुंचे हैं, घटना स्थल के जो है जायजा किया, और जो भी हमारे यहाँ एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जा रहा है, अनुसंधान जारी है। सर, मृतक के परिजनों का कहना है कि घर से बुलाकर लेके गए थे, उसके बाद गली में ले जाकर चाकू से गोप कर रख दिया गया। हाँ, अभी वास्तव में उसके घर वाले अभी मुलाकात नहीं हो पाई है, और उनसे अभी पूछताछ की जाएगी। तो प्रथम दृष्टि में क्या नजर आ रहा है, आखिर क्यों ये हत्या को अंजाम दिया गया? अभी तो ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन पास पास रहते हैं, जरूर कोई न कोई बात रही होगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। नफरतें रुक नहीं रही हैं, और नफरतें फैलाने में जब सरकार शामिल हो जाए, आपने देखा होगा ना, कल खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कैसे विधानसभा में कहा जो हमारा है वो हमें दे दिया जाए या वो हम ले लेंगे। संभल के संदर्भ में कहा, यानी कि जामा मस्जिद पर अब उनकी नज़र है, उससे पहले ज्ञान वापी मस्जिद पर उनकी नज़र थी, और इसी तरीके से जहाँ भी उनकी नज़र पड़ेगी, जिस चीज़ पर नज़र पड़ेगी, वो कह रहे हैं ये हमारा है, यानी वो लोगों को उकसाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और बाकायदा संवैधानिक सीट पर होते हुए। तो फिर पुलिस वाले की क्या औकात है कि वह ऐसे मर्डर पर कार्रवाई करेगा? वो तो बल्कि खुश होगा कि साहब मैंने होने दिया, अच्छा है, एक मुसलमान की हत्या करवा दी। हम लोग किस और जा रहे हैं, इस देश को, इस समाज को लेकर इस पर बहुत ज़्यादा जो समझदार लोग हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत है, वरना आप जानते ही हैं हालात तो नफरती बनाने की कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है। फिलहाल के लिए भी इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।